अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नूर जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन तंदूरी की रेसिपी। तो चलो आइएगा देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चिकन तंदूरी ली हूँ, लेकिन मैं आपको एक ही चिकन तंदूरी की रेसिपी बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो रेसिपी में। तो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से पानी से धो के साफ़ करके एक बर्तन में रख लिया है। तो यहाँ पे मेरे अपने कुछ टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आप लोगों को यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पे हमने चिकन के ऊपर 1 टीएसपी बेकिंग पाउडर डालना है और हाफ टीएसपी नमक डालना है। तो इसे हम बेकिंग पाउडर नमक को हम चिकन के ऊपर चारों तरफ से फैला के इसे अच्छे से कोटिंग करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें रखना है। इससे क्या होगा, हमारा चिकन बहुत ही स्मूथ और जूसी बनेगा और जल्द से जल्द ये ओवन में पक जाएगा। इससे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसे हम जब धोएंगे तो ये चिकन पहले से भी ज़्यादा आपको वाइट दिखेगा। और अगर आपको चिकन में या चिकन फ्राई है या चिकन तंदूरी है जैसा अब हम बनाने जा रहे हैं, और लॉलीपॉप है, जो भी चिकन का आइटम आपको फ्राई करना है, तो आप पहले ये बेकिंग पाउडर नमक लगा के रखिएगा 10 से 15 मिनट। तो इससे काफ़ी आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारे चिकन में क्या फ़र्क आया है और ये जल्द से जल्द पक भी जाता है। तो यहाँ पे हमने चिकन के ऊपर बेकिंग पाउडर नमक अच्छे से लगा लिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें ढक के अलग रखना है। तो यहाँ पे हमारे चिकन को 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पे वॉश कर लिया है। हमारा चिकन का कलर वाइट हो चुका है, पहले से भी एकदम साफ़ सुथरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे चिकन को हमने एक कॉटन के साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लेना है, क्योंकि हमारे चिकन में ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर चिकन पानी छोड़ता है या चिकन में पानी रह जाता है तो आप मसाले लगाते हो चिकन के ऊपर तो वो बराबर पकड़ नहीं पाते। इसलिए मैं हमेशा कुछ भी चिकन की फ्राई आइटम के लिए या तंदूरी के लिए एक साफ़ सुथरे कॉटन से मैं चिकन को इस तरह से पोंछ लेती हूँ। तो इससे हमारे मसाले जो रहते हैं चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छे से कोट हो जाते हैं, वो निकलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने दोनों चिकन को अच्छे से कपड़े से पोंछ कर यहाँ पे रख लिया है और इस पे हम छुरी से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे छुरी आपकी धार होनी चाहिए और जिस तरह से मैं चिकन के ऊपर कट लगा रही हूँ उसी तरह से आप भी कट लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमने चिकन के आगे तरफ पूरा कट लगा लिया है। अब चिकन के पीछे हिस्से भी हमें कट लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने चिकन के आगे तरफ और पीछे तरफ दोनों तरफ से हमने चिकन के ऊपर कट लगा लिया है, इस तरह से, ये देखिएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे चिकन को भी कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने दूसरे चिकन को भी कट लगा लिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को तंदूरी चिकन का पहला मैरिनेशन बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालना है। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्ची का पाउडर डाला है। तो यहाँ पे मैं 2 चिकन का मैरिनेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक चिकन का मैरिनेशन बता रही हूँ, तो आप एक ही चिकन का मैरिनेशन करके चलना। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है हमें। तो यहाँ पे हमने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और यहाँ पे हमने
थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ये ऑरेंज फूड कलर है। और इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से मिला लिया है और हमें चिकन के ऊपर ये मसाला लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो चिकन के ऊपर हमने कट लगाए थे वो कट के अंदर तक मसाले आप अच्छी तरह से लगाइएगा। तो ये मसाला हमें चिकन के चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है और चिकन के अंदर हिस्से में भी मसाले लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने एक चिकन को तो अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। अभी यहाँ पे इसी तरह से हम दूसरे चिकन को भी मसाला लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने दोनों चिकन में मसाले लगा लिए हैं और इसे आधे घंटे के लिए हमें फ्रीज में रख देना है। अब यहाँ पे हमें चिकन का दूसरा मैरिनेशन करना है। यहाँ पे हमने आधा कप दही लिया है, इसे हमने छन्नी में डाल के रखा है। देखिए, इसका पानी पूरी तरह से निकल चुका है। आपके दही में ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीएसपी लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीएसपी अदरक का पेस्ट और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे हमने डाला है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 टीएसपी डालना है गरम मसाला पाउडर और हाफ टीएसपी जीरा पाउडर डालना है। और यहाँ पे हमने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और यहाँ पे मैंने 1 टीएसपी हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपको अगर डालना हो तो डालिएगा, ना तो मत डालिएगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कसूरी मेथी डाला है। आप इसमें 1 टीएसपी चाट मसाला पाउडर भी डालिएगा, मैंने वो बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और इस मसाले को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे चिकन पे हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे चिकन को फ्रीज़ में रख के आधा घंटा हो चुका था। अभी हम ये सेकंड जो मैरिनेशन हमने मसालों का बनाया है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, हमने मसालों को चिकन के ऊपर काफ़ी अच्छे से लगा लिया है। इसी तरह से हम दूसरे चिकन को भी मसाला लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, हमने दूसरे चिकन को भी मसाला लगा लिया है और इसे फ्रीज़ में 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपको एक दिन पहले भी ये चिकन पे मसाला लगा के रखना है फ्रीज़ में, तो आप रख सकते हैं। तो ये चिकन तंदूरी को हमें तंदूर में बेक करना है, यानी मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। तो ये ओवन की जो रैक है, इसे मैं लगाना आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने चिकन को एक प्लेट में रखा है और ये रैक को हमने चिकन के ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से से निकाला है और ये बीच में जो कांटे ऐसा रैक दिया हुआ है, इसे हमें अंदर की तरफ घुसा के इसे स्क्रू अच्छे से लगाना है हमें, कि हमारा चिकन हिले ना। और इसी तरह से हमें जो पीछे का हिस्से का जो रैक है कांटे वाला, ये देखिए इस तरह से, ये भी हमें इसे अंदर के हिस्से से अच्छे से घुसाना है और इसे भी घुसा के टाइट करके हमें इसका जो ऊपर का स्क्रू है वो लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये चिकन को लगा लिया है और इस तरह से आप एक चिकन को लगा के ओटीजी में रख सकते हो, लेकिन मुझे दूसरा भी चिकन इसी में लगाना है। ये देखिए इस तरह से, तो मैं ये भी चिकन को इसी में लगा के
जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिएगा मैंने जो बीच के हिस्से का भी जो कांटे वाला रिंग है मैंने वो चिकन में लगा लिया है। ये लास्ट का जो बचा है मैं उसे भी अच्छी तरह से टाइट करके उसमें स्क्रू लगा के लगा लूँगी। तो ये देखिएगा हमने चिकन को अच्छे से रिंग पे लगा लिया है। अब इसके पाँव को हमें धागे से बांध लेना है। ये मैंने धागे से इसके पाँव को बांध लिया है। तो देखिएगा मैंने दोनों चिकन के पाँव को धागे से बांध लिया है। जो यहाँ पे हमारे चिकन का जो विंग्स है साइड में, इसे हमें टूथपिक की सहायता से इसे लगा लेना है। यहाँ पे हमने 2 टूथपिक लगाया है। ये देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से हमें लगा लेना है कि हमारे विंग्स निकले ना। और इसी तरह से हमें दूसरे साइड के भी विंग्स टूथपिक की सहायता से लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरे चिकन को भी टूथपिक लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने चिकन को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे चिकन के ऊपर हमें एक ब्रश की सहायता से तेल लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से जिस तरह से मैं तेल लगा रही हूँ चिकन के ऊपर, आपको भी इसी तरह से चिकन के ऊपर तेल लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने पहले ओवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया है, लेकिन हमने दोनों कोयल ऑन किया है। और यहाँ पे ओवन में हमने फंक्शन में रोटी सीरी पे हमने चिकन को रखा है। और इसका टेम्परेचर हमने 250 रखा है। और टाइमिंग हमने 40 से 50 मिनट का लगाया है। ये देखिएगा हमारा चिकन बेक होके रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये देखिएगा हमारे चिकन को अभी तंदूरी का फ्लेवर भी देना है और तंदूरी जैसा दिखना भी है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए हमने गैस के ऊपर ये सलिए से ही पकड़ के चिकन को हमें सेका देना है। ये देखिए इस तरह से। तो हमने ये दोनों चिकन को गैस पे रख के तंदूरी फ्लेवर दिया है। तो ये देखिएगा हमारा चिकन तंदूरी रेस्टोरेंट स्टाइल बनके रेडी हो चुका है। और ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और जब आपकी चिकन तंदूरी पूरी तरह से रेडी हो जाए तो उसके ऊपर आप ब्रश से बटर ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।